फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस केम क्लासेस। माई सेल्फ देवेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा फार्मेसी के सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के मॉडल पेपर के बारे में, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे मिला करके एक मॉडल पेपर बनाया गया है। उस मॉडल पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में भी पूछे सकते हैं। तो पहले आपके पेपर की बात करते हैं। जो पेपर होता है वो फर्दर डिवाइड होता है ए, बी और सी, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। इन 3 सेक्शनों में पहला ए सेक्शन 30 नंबर का, बी सेक्शन 30 नंबर का और सी सेक्शन 20 नंबर का होगा। 3 3 6 2 8, यानी कि टोटल नंबर आता है आपका 80 नंबर का पेपर होता है। इन 80 नंबरों में जो सेक्शन ए होता है उसमें टोटल आपको 30 नंबर मिलते हैं और 30 नंबर में 6 क्वेश्चन करने रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो 5 30, टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 6 करने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या 7 होती है। ठीक इसी प्रकार सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में आपका हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 11 होती है, जिसमें से ओनली 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। 11 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से ओनली 10 क्वेश्चन ही करने रहते हैं। तो सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डेमोग्राफी साइकिल विथ इट्स डिफरेंट स्टेजेस। तो डेमोग्राफी साइकिल क्या होती है उसके बारे में लिखना है और उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं। स्टेज में जैसे क्या, कभी संख्या बढ़ती है, कभी संख्या घटती है, डिमिसिड स्टेज होती है, इंक्रीजमेंट स्टेज, जो भी स्टेजेस होती हैं उनके बारे में लिखना रहता है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो MA और MI, यानी कि ज़्यादा आवश्यक करने वाले और कम यूज़ होने वाले, ज़्यादा क्वांटिटी में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो और कम क्वांटिटी में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में लिखना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो MA होते हैं, इनकी कम आवश्यकता होती है वो MI माइक्रो होते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं इन सभी के नाम लिखना है और उनके बारे में लिखना है। जो भी एलिमेंट्स है, कैल्शियम हो गया तो कैल्शियम लिखना है कि कैसे प्राप्त होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है और इनसे कौन कौन से डिजीज़ होती है, कौन कौन से इनकी बीमारियों के कारक होते हैं, तो उसके बारे में भी लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स। तो तीसरा क्वेश्चन करके फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या है और फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होती है तो इसके बारे में लिखना होगा और प्लस इसका एक इवोल्यूशन भी होता है। इनके ऑब्जेक्ट लिखने होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ साथ इनका इवोल्यूशन भी लिखना होगा कि फार्मेकोनॉमिक्स की जो स्टेजेस है उनका इवोल्यूशन कैसे करते हैं। ये भी पढ़ा ले, क्योंकि 5 नंबर का है तो आपको लिखना सादा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या है इसके बारे में लिखना होगा और फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, दोनों चीज़ें लिखनी होगी। अगर आप इतना ही लिखेंगे तो 5 नंबर में डिवाइड किए रहते हैं, 2+3 का डिवीजन होगा, तो आप आधा पार्ट लिख कर आएंगे व्हाट इज़ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर पूरा कंप्लीट कराएंगे तो आपको टोटल 3 to 5 नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली प्लानिंग होती क्या है और डिस्क्राइब ब्रीफ अबाउट हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। तो फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव यूज़ किए जाते हैं, जो भी हार्मोनल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, डोजेस फॉर्म टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं, उन सभी के बारे में लिखना है कि कौन कौन से डिवाइसेस, कौन से टैबलेट, डोजेस फॉर्म लिए जाते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, यूज़ करने में फैमिली प्लानिंग के लिए। तो उन सभी के नाम लिखना होगा, उनके बारे में भी लिखना होगा कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम एंड देयर ऑब्जेक्टिव। तो मदर एंड हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम लाया गया और मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी मदर और चाइल्ड प्रोग्राम को लाने की, उसके ऑब्जेक्ट क्या थे, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है
7 क्वेश्चन है, नेम द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शस डिजीज। तो जो भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शस डिजीज है उनके बारे में लिखना है। फिर एक्सप्लेन कॉग्जिट कास्टिव एजेंट सिम्टम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस डिजीज का कास्टिव एजेंट, सिम्टम, प्रिवेंशन और उनके मैनेजमेंट से कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में लिखना कि हेपेटाइटिस डिजीज़ का किस प्रकार स्प्रेड होती है, इसका कास्टिव एजेंट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कितनी कौन सा आर्गन इफेक्ट करती है, किस आर्गन मोस्टली इफेक्टेड करती हैं, कहाँ ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं, यानी कि होल चीज़ें, सभी चीज़ें हेपेटाइटिस के बारे में होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना होगा। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिजीज़ है क्या, इसके बारे में भी लिखना होगा। टोटल 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 7 में से ओनली 6 क्वेश्चन ही करने हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको टोटल 11 क्वेश्चन मिलेंगे। 11 में से ओनली 10 क्वेश्चन ही करने होंगे। 11 क्वेश्चनों में से केवल 10 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेंगे। टोटल जो होंगे यहाँ से सेक्शन सी से 30 नंबर का होगा, लेकिन सिर्फ ओनली 3 नंबर का एक क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राइट ए नोट ऑन ऑक्यूपेशनल इलनेस। तो व्यवसायिक बीमारियाँ कौन कौन सी हैं हमने तो नोट लिखना है, यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। तो एक ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी होती है, उनका एग्जाम्पल देना होगा। एग्जाम्पल के साथ साथ डिजीज़ के बारे में भी आप लिख देंगे तो मोस्ट बेटर है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल इलनेस के बारे में लिखना है, क्या होती हैं और कौन सी डिजीज होती हैं, किस प्रकार स्प्रेड होती हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार इसे कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या है और हमें किस प्रकार ये प्राप्त होगा, इससे होने वाली बीमारियां, यानी कि ये डिटेल पूरा लिखना होगा, क्योंकि पूरा 3 नंबर है। जब आप कंप्लीटली लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड क्या है, मिलावटी, यानी कि फूड में जो मिलावट किया जाता है वो क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना होगा, इसका एग्जाम्पल देते हुए आंसर देना होगा कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड क्या होता है, और इससे क्या चीज़ इफेक्टेड होगा, काजेस क्या होता है, कैसे एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट कैसे की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3। 4 पॉइंट दिए गए, इन चारों में से किन्हीं 3 के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, सोशल फार्मेसी क्या और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है। तो इन 4 पॉइंट में से किन्हीं 3 पॉइंट के लिखना है, एक को छोड़ देना है। 4 में से 3 लिखना है, एक को छोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, दे देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, और 1 लिखने के लिए, 2 लिखने के लिए दिया जाता है। तो एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज, सोशल फार्मेसी और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, तो इन पर टिप्पणी लिखना होगा, ये क्या है, इन्हें कैसे क्या यूज़ किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी क्या है और इसका यूज क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है, ये इनका उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार स्प्रेड होती है, कौन कौन सी डिजीज होती है एग्जाम्पल के साथ। सोशल फार्मेसी क्या है डिफाइन कर देना है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी लिख देना है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का क्या महत्व है, क्या महत्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कास्टिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी 3। यहाँ पे कास्टिव एजेंट लिखना है, इंक्यूबेशन पीरियड लिखना है, सिम्टम लिखना है। 4 डिजीज दी गई हैं, 4 डिजीज में से केवल 3 के कास्टिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड और सिम्टम लिखना है। पहली डिजीज़ यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस का कास्टिव एजेंट लिखना है, वूपिंग कफ है, पोलियो है और फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस, पोलियो, वूपिंग कफ और ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी के कास्टिव एजेंट के बारे में लिखना है। कास्टिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड और सिम्टम के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का है, राइट ए नोट ऑन NHP 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में लिखना है। नेशनल पॉलिसी 2017 का क्या उद्देश्य था और क्यों जरूरी था, और इस पॉलिसी का उद्देश्य कैसे हम इसको डिफाइन करना है। NHP होता है क्या है, फिर इसका उद्देश्य, और फिर 2017 का क्या उद्देश्य था, इसके कुछ चरण थे, कुछ करेक्टर थे, वो भी यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम जंक फूड। जंक फूड से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार इफेक्ट करता है, डिजीज के सर काज करता है, इसी से मेंशन
करनी होंगी। यानी कि जंक फूड क्या है, ये डिजीज़ कैसे डिजीज़ काज करता है और किस प्रकार ये हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड ए डिस्पोजल मेथड। तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट और कैसा होता है इस पर सारा नोट लिखना, और इनका हम डिस्पोज कैसे करेंगे, जो भी सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस हैं उनको हम डिस्पोज कैसे करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन हेल्थ एंड राइट द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ को डिफाइन करना है और इंडिकेटर ऑफ हेल्थ कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखना कि हेल्थ के इंडिकेटर कौन कौन से हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन इम्यूनिटी एंड राइट इस टाइप। इम्यूनिटी क्या है और उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं वो भी लिखना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। तो क्वारंटाइन क्या है और आइसोलेशन क्या है। हम कोविड-19 के केस में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि क्वारंटाइन क्या है और आइसोलेशन क्या है, क्वारंटाइन कैसे करते हैं, आइसोलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा, उसको डिफाइन करना होगा क्वारंटाइन और आइसोलेशन को। तो सेक्शन बी में आपको यहाँ से ओनली 10 क्वेश्चन करने रहेंगे, लेकिन 11 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होगा। केवल 10 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक रहता है एमसीक्यू रहता है और दूसरा रहता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहते हैं, 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रहते हैं। टोटल सेक्शन सी आपका जो होता है वो होता है 20 नंबर का, 20 नंबर का होता है। 20 नंबर में सारे के सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट इंडिकेट परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स पूर्णतः से वर्क कर पा रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन बी सोशल हेल्थ, सी मेंटल हेल्थ एंड डी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो अगर बॉडी बाहरी रूप से प्रॉपर फंक्शन कर रही है, हमें दिख रहा है कि सारे ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं, हाथ पैर सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उस हेल्थ को, सिचुएशन को क्या कहेंगे। तो वहाँ पे बताना होगा कि सिचुएशन को हम क्या कहेंगे। तो इसका हम आंसर ही बता देते हैं, सिचुएशन कहेंगे हम फिजिकल हेल्थ। सेम क्या कहेंगे, फिजिकल हेल्थ कहेंगे, फिजिकल हेल्थ कहा जाए। फिजिकल हेल्थ में क्या होता है कि बॉडी बाहर से फिजिकली फिट दिख रही है, यानी कि स्ट्रांग है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन विटामिन, थर्ड ऑप्शन प्रोटीन और डी फैट। तो यहाँ हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 4। कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीफिक होती है वो होती है 4.1 किलो कैलोरी। और विटामिन्स को छोड़ देते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गन, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि बॉडी क्या करती है, विटामिन्स क्या करती है, पूरी बॉडी प्रॉपर मात्रा में काम कर सके, फंक्शन कर सके, उसके लिए विटामिन्स स्ट्रक्चर प्रोटीन सब्सटेंस के फॉर्म में, स्ट्रक्चर बॉडी सब्सटेंस में काम करती है, मसल्स को बनाने में, कि बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। प्रोटीन की जो स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 5.65 किलो कैलोरी, 5.65 किलो कैलोरी होती है। वहीं अगर फैट की बात करें तो फैट की स्पेसिफिक कैलोरी होती है 9.45 किलो कैलोरी पर क्यूबिक। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, फैट की होती है 9.45। तो जो स्पेसिफिक हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो किसकी होगी, फैट की होगी। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, फैट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए कैंसर, बी सिफेलिस, सी गोनोरिया और डी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी, ये पहले पता होना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है, नॉन कम्युनिकेबल स्प्रेड नहीं होती है। तो कैंसर इज स्पेसिफिक कैरेक्टर जो बॉडी ऑर्गन्स में एपिथेलियल सेल के द्वारा होता है। सिफेलिस काज होता है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गोनोरिया भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और ट्यूबरक्लोसिस रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आती है। ये सिफेलिस काज होता है ट्रिपोनिमा पैराडम के द्वारा, गोनोरिया डिजीज़ काज होता है निजेरिया गोनोरिया के द्वारा,
और ट्यूबरकुलोसिस को जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा वो होगी कैंसर। कैंसर जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये स्प्रेड नहीं होती। बाकी सारी डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन के पोलियो तो पोलियो क्या है? वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है? तो पोलियो काज होता है पोलियो वायरस से। तो पोलियो क्या होगा? एक वायरल डिजीज़ होगी। पोलियो क्या है? एक वायरल डिजीज़ है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो डेमोग्राफी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है केवल एक को छोड़ के? तो ग्रोफी में फर्टिलिटी की स्टडी की जाती है, मोर्टेलिटी की स्टडी की जाती है, सोशल मोबिलिटी एंड मैरिज की भी स्टडी की जाती है, लेकिन मोर्बिडिटी की, ओनली मोर्बिडिटी की स्टडी नहीं की जाती। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन क्या? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। तो सभी न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं एक्सेप्ट किसे छोड़ के? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी ये फूड के द्वारा जो भी हम भोजन लेते हैं उसके द्वारा हमें मिल जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा एज अ बॉडी ऑर्गन बॉडी में पाया जाता है, ये आपको फूड के द्वारा आप इसको नहीं ले सकते। न्यूट्रिएंट्स वही होते हैं जिन्हें हम फूड के द्वारा इनटेक करते हैं, खाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए प्लाज्मा। 7 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसमें से वाटर पोल्यूशन का प्राइमरी कॉजेज कौन सा है? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटी एंड नन ऑफ द दिस। तो जो भी वाटर पोल्यूशन का जो प्राइमरी कॉजेज होगा वो होगा ह्यूमन एक्टिविटी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन कैन बी ऑफ। एयर पोल्यूशन किसके द्वारा ज़्यादा फैलता है? ऑप्शन ए नेचुरल ओरिजिन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल मैनमेड ओरिजिन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी ए बी। तो एयर पोल्यूशन किसी भी द्वारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल मैनमेड ओरिजिन भी हो सकता है, किसी भी द्वारा से हो सकता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द पर्पस ऑफ बर्निंग म्युनिसिपल वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो जो हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को डैमेज किया जाता है, जलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंसिनरेशन, ऑप्शन बी कंपोजिशन, सी लैंडफिल एंड डी श्रेडिंग। तो जो हाई टेम्परेचर पे किसी वेस्ट सब्सटेंस को जलाया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इंसिनरेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें, कौन से इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? ऑप्शन ए पॉलीथीन बैग्स, ऑप्शन बी सिंथेटिक फाइबर, सी फूड वेस्ट, डी पेपर। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी फूड वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के नाम से कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है फूड वेस्ट को कहा जाता है। पार्ट सी में दूसरा पार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। इन 10 क्वेश्चनों को हमें लिखना होता है कि कौन कौन से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन नियासिन इज आल्सो नोन एज। तो नियासिन एक विटामिन है और विटामिन का इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन है कि द मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज आर टर्म एज। जो भी मिनरल सब्सटेंस एक माइन्यूट क्वांटिटी में आवश्यक होती हैं उन्हें कहा जाता है या उन्हें किस नाम से जाते हैं? जो कम मात्रा में आवश्यकता उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इबोला वायरस इज अ टाइप ऑफ डिजीज। तो इबोला किस टाइप ऑफ हाँ, तो इबोला वायरस से टाइप इबोला वायरस यानी जो डिजीज़ काज करता है वो किस प्रकार की होती है? तो सिंपल सी बात है कि इबोला वायरस है डिजीज़ काज करेगा किसी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़। तो ये कैसी होगी? वायरल डिजीज़ होगा। इबोला एक वायरस है जो काज करता है वायरल डिजीज़ काज करता है। 4th नंबर क्या है कि फुल फॉर्म ऑफ डॉट। डॉट का फुल फॉर्म क्या है? और डॉट का फुल फॉर्म होता है
डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डॉट का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। तो जो भी क्वेश्चन है आप अच्छे से देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा था प्रोग्राम टू गेट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल ऑफ नेशनल लेवल आर कॉल्ड। तो ऐसा प्रोग्राम जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बनाया गया हो, जिसका उद्देश्य हो समाज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बचाना हो, उस प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? फैमिली प्लानिंग कहा जाएगा। फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत ही बताया जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार हम फैमिली प्लानिंग को करके अपनी हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। 6 नंबर का है कि मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन। तो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया डिजीज़ के ट्रांसफर के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन सी मॉस्किटो है जो मलेरिया डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, एनाफिलीज मॉस्किटो ही मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया सिट्रस फ्रूट आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। तो सिट्रस फ्रूट किसका एक्सीलेंट सोर्स होता है? सिट्रस फ्रूट क्या करता है? विटामिन सी का एक्सीलेंट सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमीन इज ए। तो थायमीन क्या है? एक विटामिन सब्सटेंस है। थायमीन क्या है? एक विटामिन है। और विटामिन का इसका दूसरा नाम क्या है? विटामिन थायमीन का दूसरा नाम क्या है? थायमीन का दूसरा नाम से जाना जाता है विटामिन B1। विटामिन B1 इसका दूसरा नाम है विटामिन B1। ठीक है, जैसे बहुत सारी विटामिन है, जो विटामिन है उन सभी के बारे में हम बात कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 9 नंबर क्वेश्चन है क्वाशियोकोर इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो क्वाशियोकोर एक डिजीज़ है जो किस डिफिशियंसी से, किस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से होती है? तो ये होती है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। किसकी डिफिशियंसी से? प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशियोकोर डिजीज़ होती है। लास्ट क्वेश्चन है फॉर राइपनिंग ऑफ फूड द केमिकल सब्सटेंस इज यूज। तो फूड को पकाने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? तो जो मोस्टली केमिकल सब्सटेंस यूज होता है वो क्या होता है? इथाइलिन हुआ या कार्बन क्लोराइड हुआ। इथाइलिन या कार्बन क्लोराइड फूड के रैपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये था आपका कुछ संभावित क्वेश्चन। हो सकता है आपका पेपर इन क्वेश्चनों से काफ़ी हेल्प मिल जाए, काफ़ी तैयारी मिल जाए। हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। जो नहीं है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।